जय हिंद। यूडीजीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम के बिहार सीजीएल का यह 8 देखेंगे। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली जो क्रांति है किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से है। इसको कहते हैं नीली क्रांति। मछली उत्पादन कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहते हैं, इसको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको पे ध्यान पे रखना है। चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में है? 324 में। इसको ध्यान पर, अनुच्छेद 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है, कौन सा राज्य है? केरल। केरल जो है रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है कब गठन हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन 1979 में, यानी 1979 ईस्वी में गठन हुआ था। इसको याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 1979 में, जिसमें कितना परसेंट आरक्षण है? 27% आरक्षण है। इसको मंजूरी जो मिला था, सरकार ने मंजूरी दिया था 1990 में। 1990 में मंजूरी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। सेडान के युद्ध के तहत एकीकरण संभव हुआ। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हिमाद्री जो है यह कि नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री जो होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। किसके लिए? ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? कौन सा काम आरबीआई का नहीं है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण यह है। उसके बाद करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण ये भी है। उसके बाद यहाँ पे व्यापार जो है, व्यापार बैंकों के व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद आरक्षित का रखरखाव ये भी है। रुपये का मूल्य का निर्धारण यह नहीं है। यह कौन से करता है? सरकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? लोकतंत्र के लिए चुनौती कौन है? राजनीतिक दल नहीं हो सकता है। मजबूत नौकरशाही आईएएस आईपीएस का जरूर तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। देश का विशाल आकार ये भी नहीं होगा। राजनीतिक में धन का प्रयोग यही हो जाएगा। ये जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कितना है? कौन है? K2 है। क्या है? K2 है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसको ध्यान पर रखना। माउंट एवरेस्ट का कितना है? 8,848 मीटर यह है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास का केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? विकास का केंद्र जो हुआ यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? किसने कहे थे? तो यह कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो जनता पार्टी का नारा यह क्या था? लोकतंत्र बचाओ। कौन? लोकतंत्र बचाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राज्यसभा में बजट प्रस्तावों को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? यानी राज्यसभा जो है वो कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। उसके बाद अपने आप पारित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। भारतीय वास्तुकला में सुक्री का प्रारंभ हुआ। सुक्री का जो प्रारंभ हुआ है वास्तुकला, तो वास्तुकला किसके शासनकाल में? तो गुप्त
यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 14 कुषाण के शासनकाल में, कुषाण द्वारा यानी कुषाणों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है? यह है देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हैं? 84। अनुसूचित जनजाति पूछेगा, अनुसूचित जनजाति पूछेगा एससी के लिए तो वह कितना है? 47 है। उसके बाद 21 अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 330 में, इसको ध्यान पे रखना कि अनुच्छेद में इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में कृषि जन पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो कृषि के लिए जो दिया जाता है वो क्या है? एक मार्क यह है, एक मार्क कृषि में दिया जाता है, हॉल मार्क सोना चांदी में, IS मार्क मतलब कोई वस्तु को खदान उदान में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं मौलिक अधिकार। नहीं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति को अधिकार को हटा लिया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल को गठजोड़ से निर्मित सरकार, यही हो सकता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सूचना का अधिकार एक कानून जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। यह जो है सरकार क्या कर रही है? मतलब सूचना का अधिकार एक कानून है जो बताती है कि सरकार क्या कर रही है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था, इसको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो बिहार के इतिहास प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो यह थे अली मोहम्मद शाह अजीमावादी। अली मोहम्मद शाह अजीमावादी थे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यही पे है 22 पढ़ लेते हैं। कृषि उपज को न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संस्तुति की किसके द्वारा की जाती है? तो यह किसके द्वारा की जाती है? CACP यानी कृषि मूल्य आयोग, न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति पर की जाती है। कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर समझेंगे। तो ऊर्जा का ई है गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा भी है, बायोमास, ई नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कोयला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोकण तट किनके बीच स्थित है? तो कोकण तट जो है किसके बीच है? गोवा और किसके बीच? दमन के बीच। गोवा और दमन के बीच को ही कोकण तट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वह मानव अधिकार से संबंधित है, ह्यूमन राइट से संबंधित है। एमनेस्टी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। इसका मुख्यालय लंदन में है, इसको ध्यान पर रखना। लंदन में मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है? तो नगरीय क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध क्या होता है? गुड गवर्नेंस, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, भारत में कहाँ झूम की कृषि होती है? तो भारत में कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में। चलिए आगे देखें 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कामरूप। ये सब है लेकिन ये नहीं है, कामरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 31,
निम्नलिखित में कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। राजनीतिक दलों का चिन्ह कौन वितरित करता है? तो कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग करता है। 35 देखेंगे। 35 नंबर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, कौन था? अलबोर्नी था। अलबोर्नी ने पुराणों का अध्ययन किया था। या मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो देखते हैं 38 नंबर। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 39 देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, कब शुरू की थी? तो यह शुरू की थी 12 मार्च 1930 में। ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1931 में, यानी यह चला था 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुआ था। इसको ध्यान पे रखना, 31 नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41। शैलकृत मंदिर है, शैल जो कृत मंदिर है क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा का शैलकृत मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर है। कहाँ पे है? नागपुर स्थित है। आगे देखेंगे 42 नंबर। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया किसे? रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2%, 29%, यहाँ पे 2.5%। तो शहरीकरण की दर क्या है बिहार में? 11.29% जो है, 11.29% है शहरीकरण की दर बिहार में। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेटेड ऑपरेशंस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक है यतीश यादव, यतीश यादव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 100 दिवसीय पठन का नाम क्या दिया है? तो यह 100 दिवसीय पठन का नाम क्या दिए हैं? पढ़े भारत, पढ़े भारत। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए और देखेंगे 46। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किया है? कहाँ पे किए हैं? तो यह किया है महू में, महू। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने बाल एवं विकास मंत्रालय की किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किसके साथ किया है? तो यह है यूनिसेफ, यूनिसेफ के साथ मिलकर। अगले क्वेश्चन देखेंगे, बीपीसी महानोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से? पीसी महानोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे सिंह रंग राजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन 49। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध के इस्तेमाल में किए गए किस विमान के आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? कौन सा विमान था? तो वह था डकोटा विमान था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। समप्राय मैदान संबंधित है, समप्राय जो मैदान संबंधित है किससे संबंधित है? यह नदी से संबंधित है, नदी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील वैद्युत आवेश क्या पैदा करता है? तो यह है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52 में, इसको मिलाना है, सही विकल्प को चयन करना है, सही विकल्प को चयन करना है। इस क्वेश्चन को आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसमें मिलान करना है, मिलाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ट्रिपैनोसोमा प्लेडियम, तो ट्रिपैनोसोमा प्लेडियम सिफिलिस होता है, सिफिलिस कहाँ पे है? सिफिलिस, तीन हो जाएगा। उसके बाद यार्सिनिया पेस्टिस जो होता है प्लेग,
इसके कारण से होता है प्लेग होता है। बेसिलस एंथ्राइटिस, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वह होता है एंथ्रेक्स रोग। कौन रोग? एंथ्रेक्स रोग। आई कॉलेरा, विवेरिया कॉलोरी से कॉलेरा रोग। तो क्या हो गया ऑप्शन मेरा एक का हो जाएगा 3, उसके बाद बी के हो जाएगा 1, सी के हो जाएगा 2 और ई हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4, देखते हैं 3 1 2 4 कहाँ पे है। 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 53 देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? प्रकाश परावर्तित माने परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 में क्या है? कुछ पादक में मूल रूमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित होता है? तो वह किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होती है? हम जाते हैं परासरण द्वारा। नीचे से जल जो चढ़ता है वो परासरण द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 55। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? वनों के विशाल से रखने की आवश्यकता होती है भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति तेल के संतृप्त अवसाव में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सी और यू बराबर इतना, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो म्यू बराबर क्या होता है? C/CM। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो CM बराबर हो जाएगा यहाँ पे C/1.5। तो इसको उड़ाएंगे तो 10, तो 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15, यानी 2/3C। क्या हो जाएगा? 2/3C हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होगा, CaOCl2, यही सूत्र होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 59। प्रकाश के किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो कहलाती है, क्या कहलाती है? यह लेजर, अत्यंत दीक्षित हो लेजर कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? सेकेंड प्रदूषक कौन सा है? स्मॉग। कौन सा? स्मॉग है, ये सब प्राथमिक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है, किसके कारण? अपकेंद्रीकरण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जोंक और केचुआ में। जोंक और केचुआ में खुला, एक सेकेंड रुक जाइएगा, हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक जो पॉलीमर होता है किसमें होता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे 64। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली के संरक्षण पर निर्भर करता है, या किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है रैखिक संवेग पर निर्भर करता है, रैखिक संवेग पर। 65 नंबर देखेंगे। ग्रहों का गति का नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था। 66 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग किससे होता है? यह जीवाणु से होता है। 67 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो अम्ल वर्षा का कौन उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन N2O भी जिम्मेदार है। चलिए आगे देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन नियंत्रित होता है अनुवांशिक न कि प्रोटीन संश्लेषण, अनुवांशिक रूप से होता है, ना प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। यानी DNA से होता है, DNA RNA से नहीं होता, RNA से नहीं, इससे होता है। तो ये DNA कथी होता है? अनुवांशिक। RNA क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो इसको बताइएगा आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज क्या है? तो हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है, जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर 71 नंबर देखेंगे। कितने नंबर? 71 नंबर देखेंगे। पानी का तिर्यक बिंदु, तो पानी का तिर्यक बिंदु क्या होता है? 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर। एगार प्राप्त होता है, एगार अगर किसे? शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में देखेंगे।
73 क्वेश्चन निम्नलिखित ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी, 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। तो 4 सेकेंड में यहाँ पे चली गई दूरी जो हो जाएगा क्या होगा, 4 सेकेंड में चली गई दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। इसको 4 सेकेंड में देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे या यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इस समय है वेग है, तो कितना हो जाएगा, इस दूरी निकालना है। तो 8 चौका 32 भागा 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे 16 है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो +2 डायोप्टर इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ये कहाँ बनेगा, नहीं 74 है, 1 सेकेंड हम लोग रुक जाते हैं। 74 का हो जाएगा -33 ये हो जाएगा -3.33 सेंटीमीटर, -3.33 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। बना के देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, क्या होता है श्वसन होता है। इसका मतलब ये होता है श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप अगर वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नेक्स्ट जो है फिर मिलेंगे हम लोग लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।